गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी गरम गरम चाय से। तो सुबह के टाइम पे क्या होता है कि खिड़कियों से हमारी बहुत अच्छी धूप आती है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप, मतलब सुबह की धूप जैसी होती है ना, जो लेनी भी चाहिए ताकि शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। वही मैं ले रही हूँ। कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी ध्यान भी नहीं रहता है। तो आज थोड़ा ऐसा था कि ठंड सी लग रही थी, क्योंकि अब ना हल्का हल्का ठंडा सुबह शाम का होना शुरू हो गया है। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर अपनी चाय लेके। तो मैंने सोचा चलो यार चाय पी लूँ, फिर जाके शुरू करूँगी, क्योंकि एक बार काम करना शुरू कर दो ना तो 2 ढाई 3 घंटे से पहले सांस नहीं आता है जब तक पूरा निपट ना जाए। तो यहाँ पर सारांश की हिंदी की बुक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार देखती हूँ इसके कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मुझे बराखड़ी दिख गई जो सबसे लास्ट पेज पे थी। तो ये मैंने सच बताऊँ फर्स्ट टाइम, बचपन में पढ़ी होगी तो याद नहीं है, पर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी और मुझे पढ़ के ना बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ नई चीज़ मैंने कुछ देखी है इतने छोटे बच्चे की बुक में, मतलब UKG का बच्चा, और उसकी बुक में कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो उसके बाद मैं आपको बाहर का आज दिखा के लाती हूँ कि बाहर हमने कैसी कैसी सेटिंग कर दी है, क्या क्या नया किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा सामान बाहर अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि अब हमने पीछे से भी कवर करवा दिया है, तो ऐसा भीगने का भी डर नहीं है। शेड वेड भी लगवा दिया, तो बाई चांस अगर बारिश आ भी जाती है तो सामान हमारा सेफ रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो तुलसी माता जी का एक वो सिलेंडर को कट करवा के वो पॉट सा बनवा रखा है, और उसमें तुलसी माता रानी लगा रखी है। एक में वो लेमन ग्रास होता है ना जो चाय में डलता है। यहाँ पर मैंने मनी प्लांट्स अलग अलग पौधे उसमें लगा दिए, पोट्स में लगा दिए, क्योंकि ना मुझे मनी प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं, ग्रीन ग्रीन प्यारे प्यारे, और हो भी आराम से जाते हैं, उनको ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए होती है। तो ये वाला मनी प्लांट जो नीचे बेल लगी हुई है ना, उसमें से मैं काट के लाई हूँ। बाकी 2-3 मनी प्लांट्स मैं अपनी मम्मी के घर से लाई थी, वो भी हो गए थे। लाई तो मैं 4-5 थी, पर मुझे ना केयर नहीं, मतलब मैंने लगाए नहीं, वो 4-5 दिन तक ऐसे ही पड़े रहे। तो वो तो लकीली 3-4 लग गए खुद ही, और 2-3 ऐसे ही हो गए। तो ये देखो मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं ऐसी दीवार के ऊपर रखूँगी ताकि नीचे को लटकें और एक अलग सी लुक आए, क्योंकि ग्रीन ग्रीन लुक देख के बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा सा लगता है। और सुबह के टाइम पे अगर आप बाहर जाओ, ऐसे आपको ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे अगल बगल में दिखें तो कितना मज़ा आता है ना। तो यहाँ पर अभी तो मैं इतनी ही लंबी लंबी तोड़ के लाई थी, इसलिए लटकी हुई है अभी। और ये फ्लावर है, जो छोटे 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 फ्लावर आते हैं ना इसमें, ऐसे 2 पौधे ये ना काफ़ी लेके आए थे जब हम वहाँ रहते थे ना, तब मैं भी कितने पौधे लेके आई थी। पाम ट्री लेके आई थी, और स्नेक प्लांट, और धन लक्ष्मी तो मैं 2-3 बार ले आई हूँ। वो 2-3 बार सारांश क्या करता था, वो अंदर ही रखनी पड़ती है ना, तो फुटबॉल मारता था, वो एकदम गिर जाती थी, तो मिट्टी सारी बिखर जाती थी, और एक बार अगर ऐसे ख़राब हो गई ना तो फिर वो टिकती नहीं है। तो 2-3 बार मेरा धन लक्ष्मी का पौधा ख़राब हुआ है। और नीचे सीढ़ियों पे भी मैंने ऐसे करके रखे हैं। वैसे तो ये कुछ जेठ जी ने कुछ क्या मतलब 6 गमले मैं काले रंग के मैं लेके आई थी, बाकी सारे जेठ जी ने लगा रखे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा बहुत शौक़ है चीज़ों को लगाने का, उगाने का, तो उनको बड़ा शौक़ है। तो वो सीढ़ियों पे ग्रीन ग्रीन रखे हुए अच्छे भी लगते हैं, लुक अच्छी आती है और फ्रेश माइंड रहता है। तो यहाँ पर ये रेड वाला पॉट भी हम वहीं से लेके आए थे, ये मनीष भी लेके आए थे। 2 जगह मैंने ये लगा दिया है। और ये है हमारा प्यारा प्यारा रोज़ जो खिला हुआ था। मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन बाद ये फिर मुरझा जाएगा। और ये 4 पॉट मैंने अंदर रखे हुए हैं। 2 में स्नेक प्लांट था, पता है क्या, एक स्नेक प्लांट ना मेरा शिफ्टिंग के दौरान ख़राब हो गया, मुझे बहुत दुख होता है फिर ऐसे। और ये मेरा मनी प्लांट है जो मैं मम्मी के घर से लाई थी ना, वो है देखो इतना हो गया है। ये जब कोई पौधा अच्छा खासा हो रहा हो और एकदम से वो मुरझा जाए ना, या ऐसे ख़राब हो जाए ना, बहुत दुख होता है, पता नहीं क्यों। अच्छा लग रहा है वैसे ये। हाँ कलर भी कितना ब्राइट है। ऐसी प्लेट्स में, हाँ ऐसी प्लेट्स में अच्छा लग रहा है ये। तो फिर मैं यहाँ से जोड़ देती हूँ उसमें, प्लेट्स जोड़ती हूँ और यहाँ साइड पर जोड़ देती हूँ। और क्या ऐसे दिखाओ। सुबह से अब मुझे टाइम मिला है, 4:15 हो रहे हैं शाम के। अब टाइम मिला है वीडियो को आगे बढ़ाने का। दिन में पता है क्या हो रहा है कि अब ये भी घर में लंच करने के लिए आते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि 2 कब बज गए। 2 बजे तक तो कोई फुर्सत ही नहीं होती है, कुछ चीज़ साफ़ करो, वही झाड़ू वगैरह, क्लीनिंग घर की, बच्चे, पढ़ाई, ये वो सो। और फिर सुबह सुबह मैं एडिटिंग करने भी बैठती हूँ। जैसे अगर मैं 7 बजे उठती हूँ तो 7 से 8 मेरा एडिटिंग का टाइम होता है। दवाई खा के आराम से बैठ जाती हूँ, तो 8 सवा 8 बजे तक करके फिर उठती हूँ। पर मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए चाहिए फ्रेश वॉइस, ताकि आपको भी सुनने में अच्छी लगे। सुबह सुबह तो ना ऐसी आवाज़ होती है, एकदम ऐसी आवाज़ आती है। तो इसलिए थोड़ा सा 10 बजे करीब रुक करके, जैसे कुछ खा पी लो ना, तो तब तक ठीक हो जाती है आवाज़। तो 10 बजे तक रुक के फिर
वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये अभी लंच पे आए थे, ये खाना खा के जा चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि रात को मैं ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ जो झटपट से बन जाए 7 साढ़े 7 बजे तक, क्योंकि अभी हमें मार्केट जाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कह रही थी सारा काम हो चुका है। सारा काम हो चुका है पर ना ये रह ही जाता है कुछ ना कुछ, क्या करें। एक सरगी लेने के लिए जाते ही है ना, मठरी लाते हैं, कुछ नमकीन लाते हैं, कुछ मीठा लाते हैं, और फेनियाँ आती हैं वाइट वाइट सी सेवई की जैसी, वो लाते हैं ताकि हम बायने में रख सकें। तो वही सब लेने जाना है। मीठी मठरियाँ आती है ना इस टाइम पे, मीठी मठरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो लेने जाना है दीदी और मैंने। तो वो लाएंगे। उसके बाद में एक दो काम और है घर में। दीदी का लहंगा दीदी ने आधा सिल दिया है। सुबह मैंने थोड़ी सी उसकी झलक दिखाई थी, वो दिखा रहे थे, क्योंकि 2 तरीके की प्लेट्स बनती हैं लहंगे में। एक तो वो बेल्ट, पता नहीं क्या बोल रही थी वो, मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं। एक छोटी प्लेट्स बनती है, एक बड़ी चौड़ी वाली प्लेट्स बनती है। तो मैंने कहा चौड़ी से अच्छी छोटी वाली प्लेट्स डालो ताकि अच्छा लगे। अब अच्छा नहीं लगा तो बाद में उधाड़ के, करवा चौथ के बाद उधाड़ के और फिर से सही कर लेंगी। तो अभी मैं चलती हूँ, सारांश को सुला रखा है, अभी मैं चलती हूँ नीचे। दीदी वही लहंगे का ही काम कर रही हैं, क्योंकि लाइट ने भी परेशान कर रखा है यार। लाइट ही नहीं आ रही है, उनका इंटरनल लॉक वगैरह कुछ इलेक्ट्रिक मशीन से ही होता है। तो बस चलते हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो को आगे बढ़ा दिया जाए, बड़ी देर से शांति पड़ी हुई थी। तो चलो फिर नीचे चलती हूँ, मैं थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हमें मार्केट पे जाना है। और फिर रात को मैंने मेहंदी लगाने के लिए भी बुलाया है। 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि ना फिर देर हो जाती है, उस बेचारी को भी घर जाना होता है। तो वो होता ही है ना यार, किसी के घर में ऐसे ज़्यादा 10 साढ़े 10 सवा 10 तक चलता है, उसके बाद थोड़ा अजीब उन्हें भी लगता होगा। तो इसलिए 8 बजे तक सारा काम भी निपटाना है। आने के बाद बहुत ज़्यादा खपड़ दबड़ है, और फिर 8 बजे मेहंदी वहंदी लगा के अपना पैक हो जाएंगे, सो जाएंगे, और फिर सुबह उठ के सरगी भी खानी है। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको, मतलब नीचे जाके। तो मुझे किरण का कमेंट आया था कि आपकी जेठानी कैसे लहंगा बनाएंगी साड़ी का, वो मुझे दिखाना। अब पर यार पता है क्या, वो कमेंट लेट आया था, तब तक दीदी ने वो काट पीट के अपना काम शुरू कर दिया था, तो उसका वीडियो पे तो मैं नहीं बना पाई। पर छोटी छोटी जो भी वो काम कर रही थी, मतलब मोस्टली तो पूरा लहंगा तैयार कर ही दिया था उन्होंने, बस बेल्ट लगानी रह गई थी और साइड से सिलना रह गया था। जो चुन्नटें डालते हैं ना, वो वाली तो उन्होंने रात में ही डाल दी थी, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई। अब दीदी अपना ब्लाउज़ ठीक कर रही हैं। पहले तो वो सोच रही थी चोली वाला ब्लाउज़ बनाएंगी, पर इतना टाइम नहीं था, 2 दिन पहले ही उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड किया था। तो ये तो ऑलरेडी जो साड़ी का ब्लाउज़ होता है, ये वही वाला ब्लाउज़ है, उसको वो ठीक ठाक करके इसी को पहनेंगी उसके साथ। ये ऐसे चुन्नटें डाली गई हैं ऐसी। वो कौन सी चुन्नट कहते हैं, बॉक्स चुन्नट। अभी ऐसा बंद होगा, खोलो ना, अभी मैं दिखा रही थी वो नीचे से पूरा ये ऐसे आएगा। अभी इसके ऊपर पट्टी लगेगी ना। तो 4-5 घंटे में लाइट बड़ी मुश्किल से आई थी, तो दीदी ने बोला पहले मैं लहंगे का काम निपटा लूँ, फिर जाके मार्केट जाएंगे, चाहे थोड़ी सी सांझ हो जाए। पर ये होता है ना कि एक काम निपटा दो, फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता है माइंड। बस लहंगे का थोड़ा सा ये रह गया था कि उसकी बेल्ट लगानी थी और उसमें इलास्टिक डालनी थी दीदी ने। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट जाते हैं। तब मैंने कहा चलो यार तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ना लगातार काम करते 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 कमर में भी बहुत दर्द हो जाती है। तो मैं वहाँ लेट गई थी और दीदी अपना काम कर रही थी। हर जगह इन्हें टंगना है। हाँ जी बोलो, कुछ कहना चाहते हो? बता दे। हर घर की सच्चाई है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ मम्मियों का यही हाल है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ बहस इस बात की हो रही है कि हमें मार्केट जाना है और ये तीनों के तीनों तैयार है हमारे साथ चलने के लिए, जबकि हम इन्हें नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दुकान वालों का नाश मार देते हैं, ये दुकान का सामान तहस नहस कर देते हैं, इसलिए। और ऊपर से जब बब्बू की बात ना,
तो जब दीदी का काम निपट गया था फिर हम लोग निकले थे मार्केट, क्योंकि 1-2 सब्जी भी लेनी थी जो कल के लिए बनानी है, पहले से ही सोच के रखना पड़ता है। और उसके बाद सरगी का थोड़ा सामान जैसे कि मिठाई लेनी थी, मट्ठी मीठी वाली, नमकीन वाली, और सरगी के लिए फेनिया तो यार ख़त्म हो गई थी। बड़ा मूड ख़राब हुआ कि फेनिया ख़त्म हो गई, पहली बार ऐसा हुआ। पर हमने कहा चलो यार जब कोई चीज़ नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, जो है उनको ही रख देंगे, मूड ख़राब करने से तो वो प्रकट होने से रही। तो हमने फटाफट सामान ख़रीदा और फिर हम चले गए थे घर, क्योंकि 8 बजे तक मेहंदी वाली ने आना था। हेलो, तो रात के 9 बज गए हैं, डिनर हो चुका है, बर्तन धो लिए हैं, छोटा मोटा काम सब कर लिया है। ब्लाउज़ थोड़ा सा टाइट हो गया था जो करवा चौथ पे कल पहनना है, उसको ढीला करवा लिया है। मतलब उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि वो जब मैंने सिलवाया था तभी से टाइट था, और मैंने दोबारा भैया को दिया भी, उन्होंने फिर से ज़रा सा लूज़ किया बस। और फिर वही हो जाता है ना यार, एक बारी में ढंग से ना सिले ना तो उसका काम ही ख़राब हो जाता है उस चीज़ का, वो कभी फिर ठीक से ठीक होती ही नहीं है, मूड ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि हमारा तो 9 बज गए हैं, अभी मेहंदी लगाने के लिए आने वाली है। तो दीदी भी अपना फटाफट काम निपटा रहे हैं। जो सरगी का सामान था यार, इस बार ना हम फेनियाँ रखते, जो फेनियाँ होती है ना वाइट कलर की से गोल गोल होती है सेवई जैसी, वो हमें मिली ही नहीं। हम दुकान में जाने के लिए लेट हो गए, दीदी अपना लहंगा सिल रहे थे तो उन्होंने कहा पहले वही कर देती हूँ, क्योंकि लाइट बार बार आ रही है जा रही है, सुबह से भी नहीं थी, 4-5 घंटे गायब रही लाइट। तो इसलिए उन्होंने कहा अभी आ रखी है तो फटाफट कर देती हूँ, फिर पता चले लाइट ही ना आए और कल के लिए ऐसी हो जाए। तो करवा चौथ के दिन कहते हैं कि, वैसे तो बहुत कुछ कहते हैं कि करवा चौथ के दिन काटना नहीं चाहिए चाकू से, कुछ भी मतलब हो सके तो दूसरों से ही कटवा लो, जैसे घर में बड़े हों या फिर हस्बैंड से कटवा लो, किसी को उठाना नहीं चाहिए कि मतलब ऐसे काफ़ी सारे वो हैं, सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। पर क्या करें, जब घर में कोई अकेला हो, कोई लड़की अकेली हो हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड ऑफिस हो, तो करने ही पड़ते हैं भाई, ऐसे नहीं माने जाते हैं। फिर हमने भी इतना वो नहीं किया भाई, काम तो करना ही है अब घर में। तो इसीलिए दीदी ने कहा चलो सिलाई का आज कर लेती हूँ, फिर कल का नहीं रहेगा, क्योंकि कल ऐसा होता है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं व्रत के दिन। तो ये है बात। तो अब हम लगवाने वाले हैं मेहंदी, उसके बाद मिलती हूँ, शायद ही मिल पाऊँ, क्योंकि फिर मेहंदी वाले हाथ हो जाएंगे तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगी। तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। तो 8 बजे मेहंदी वाली तो आई नहीं, 9:30-10 बज गए थे, तब तक मैंने अपने पैरों में कलाकारी कर ली। मैंने कहा यार मैं खुद ही लगा लेती हूँ, गुस्से में ना दिमाग काम चलता है, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। और फिर जाके उसके बाद वो 10 बजे आई। मैंने मतलब मूड तो ख़राब हो ही गया था, क्योंकि यार ऐसा होता है ना देर में फिर वो हो जाता है, एक तो थकान इतनी होती है शिफ्टिंग की, मेरी अभी तक थकान नहीं उतरी है, ऊपर से बच्चों के साथ चिल्ला चिल्ला के दिमाग ख़राब हो जाता है, ऊपर से सारांश इतना परेशान कर रहा था ना, वो सोने का नाम नहीं ले रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, अगले दिन त्यौहार था तो त्यौहार के टाइम पे मूड ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो, वैसे भी जो मेहंदी लगाने आती है ना वो बहुत मतलब अच्छे नेचर की है, बहुत मतलब प्यार से बोलती है, तो ना उसको देख के सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मेरा गुस्सा भी शांत हो गया था। और फिर दीदी को भी मैंने बुला लिया था, दीदी भी मतलब ऑलमोस्ट सो ही गई थी, क्योंकि दीदी का भी ऐसा होता है पूरे दिन बड़ा हेक्टिक जाता है, सिलाई का भी कर ही दे, और जो सिलाई का करते हैं तो कमर में कितना दर्द हो जाता है। तो इसलिए दीदी को बड़ी मुश्किल से बुलाया, वरना उन्होंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं आ रही, अब मैं गोला लगा के सो रही हूँ। तो हम दोनों ने फिर मेहंदी लगाई। उसके बाद नेक्स्ट डे का, उस दिन तो फ़ोटो खींच नहीं पाए, मतलब कल रात तो फ़ोटो नहीं खींच पाए, तो जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन तो करवा चौथ होगा नहीं। तो आज करवा चौथ है, आज का वीडियो मैं एडिट आज के दिन कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। मैं आशा करती हूँ कि आपका व्रत बहुत अच्छा जाए और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए और व्रत अच्छे से कीजिए। बाय बाय।